तो जैसा कि हमने बल्क ट्रांसपोर्ट देख लिया, पूरी तरीके से समझ लिया, अब हम देखने वाले हैं हमारा स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट लाइक होता क्या है। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट में एक चीज़ समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट लिख देता हूँ लाइक कितने प्रकार के होते हैं, फिर बाद में पूरा का पूरा स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट जो होगा एक साथ समझा दूंगा, सब कुछ समझ में आने वाला है। ओके, तो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट हमारा क्या होता है, मैंने इसका मतलब बता दिया था, चीज़ें क्या होता है स्पेसिफिसिटी के साथ। ओके, स्पेसिफिक होगा लाइक ऐसा नहीं कि एक साथ चीज़ें चली गई, एक चीज़ अलग जा सकती है, दूसरी अलग जा सकती है, तीसरी अलग जा सकती है। ग्लूकोज अपने चैनल से जा रहा, फ्रक्टोज अपने चैनल से जा रहा, सोडियम का अलग है, क्लोरीन का अलग चैनल है, या फिर कोई चीज़ डायरेक्ट मेम्ब्रेन से जा रही है तो वो अपने हिसाब से जा रही है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे मॉलिक्यूल एक जगह इकट्ठा हो गए और ऐसे करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर चले गए, तो दिस इज कॉल्ड बल्क ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर हम स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट एक्चुअली होता क्या, आ नहीं पाएगा, ओके, थोड़ा छोटा लिख लूँगा यहाँ पर। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट हमारा एक तो एक्टिव हो सकता है, पहले लिखेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव। ओके, तो पैसिव का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हमें एनर्जी ना स्पेंड करना पड़े या फिर खर्च हो, ठीक है, एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है, या फिर एटीपी कंजप्शन नहीं होगा, एटीपी, क्योंकि एनर्जी करेंसी होती है, यहाँ पर एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, कोई खर्चा नहीं, आराम से चीज़ें क्या होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक साइड से दूसरी साइड चली जाएंगी। ओके, तो हमारा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, हमेशा चीज़ें कैसे जाती हैं, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ। ओके, जिसे हम कहते हैं अलोंग कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। मैं सब कुछ आपको समझाऊंगा एक एक चीज़, ठीक है। और यहाँ पर पैसिव में क्या क्या है, लाइक हमारा H2O हो सकता है, पानी, गैस, लिपिड, ठीक है, ये चीज़ें होंगी, ठीक है। इनका तो क्या होता है सिर्फ और सिर्फ हमारा डिफ्यूजन होने वाला है। पैसिव में यहाँ पर इन चीज़ों का क्या होगा, हमारा डिफ्यूजन, ठीक है, इन चीज़ों का होगा डिफ्यूजन में हमें कोई भी एनर्जी का खर्चा नहीं होता या फिर किसी भी प्रकार की एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हमारा पैसिव होता है डिफ्यूजन। लेकिन जो वाटर का होता है वो भी डिफ्यूजन होता है, इसको ऑस्मोसिस कह देते हैं, इसको पर्टिकुलर नाम दिया गया है। वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो भी डिफ्यूजन होता है, लेकिन इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अभी मैं आपको सब कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे चीज़ें पास हो रही हैं सब कुछ करके दिखाऊंगा। ओके, लेकिन क्या होता है यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए पर्टिकुलर प्रकार के चैनल प्रेजेंट होते हैं, इसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कह देते हैं। लेकिन पैसिव में हमारा सिर्फ और सिर्फ हम डिफ्यूजन पढ़ने वाले, एक तो सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, तो इसे ए डाल लीजिए, यहाँ पर बी देख लेंगे, जो हमारा क्या होता है फैसिलेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा, लाइक चीज़ें चैनल के थ्रू पास जाएंगी, ओके, चैनल के थ्रू पास जाएंगी, चैनल के थ्रू चीज़ें पास जाएंगी, ये भी हाई कंसंट्रेशन से लो, एनर्जी की जरूरत यहाँ भी नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये हमारा पैसिव हो गया। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट में पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, जिसके अंदर कोई भी हमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं एक्टिव लिख देता हूँ आपके साथ, यहाँ पर क्या मैं पूरा चार्ट बना दे रहा हूँ, जबकि जब इसके बाद मैं आपको पूरी लेयर बनाकर चीज़ें समझाऊंगा तो आपके ध्यान में ये चीज़ें होंगी। अगर डायरेक्ट मैं आपको लेयर से समझाऊंगा तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आपको। ओके, तो क्या है दूसरा हमारा जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहीं पर देख लें आप। ओके, जो होता है एक्टिव होता है, एक्टिव में क्या होता है चीज़ें लो से हाई जाती हैं, समझ रहे हैं आप। जब कोई चीज़ लो से हाई भेजोगे आप, ठीक है, तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत होगी, एटीपी यूज़ होगी, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा क्या होता है लो से हाई जाएगा, एटीपी यूज़ होती है। तो यहाँ पर क्या होता है पर्टिकुलर प्रकार के पंप प्रेजेंट होते हैं, उसी के थ्रू चीज़ें लो से हाई भेजी जा सकती हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट है। मैं इस चीज़ों को आपको समझा दूँ, एक एक चीज़ दिमाग में क्लियर कर दूंगा कि लाइक पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारा डिफ्यूजन या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है और यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं चीज़ों को, तो हम देख लेते हैं लाइक एक्चुअली होता क्या है, किस प्रकार से हमारा चीज़ें ट्रांसपोर्ट होने वाली है स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पर क्या है लिपिड की बायलेयर बना लूँ। मैं आपको नेचर भी बता देता हूँ, लिपिड का नेचर क्या होता है। यहाँ पर जो हमारा लिपिड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ क्या होता है, लिपिड प्रेजेंट होता है प्लस प्रोटीन प्रेजेंट होता है। प्रोटीन के क्या होते हैं चैनल पंप प्रेजेंट होते हैं, चैनल प्रेजेंट होता है एंड पंप प्रेजेंट होता है। तो लिपिड क्या होता है, लिपिड फॉस्फोलिपिड होता है। ये चीज़ बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जब तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर नहीं समझेंगे, बेसिक नेचर क्या है, लाइक हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किस चीज़ को अंदर जाने देगी और किस चीज़ को अंदर नहीं जाने देगी, तब तक आपको पूरा का पूरा स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ओके, तो मैं आपको बता दूँ जो फॉस्फोलिपिड होता है
उसका स्ट्रक्चर मैंने बहुत अच्छे से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगाकर चीज़ें समझाई थी। अब यहाँ पर अब ऐसे ही समझ लीजिए थोड़ा सा, ये पोलर होता है जिसे हम हेड कहते हैं, वाटर सॉल्यूबल, ठीक है। ये जो दो टेल होती हैं, टेल क्या होती हैं, नॉन पोलर होती हैं, पानी से दूर रहना चाहती है। एनसीईआरटी कहती है कि इस तरीके से ये टेल या फिर जो फॉस्फोलिपिड होता है इस तरीके से अपने आप को अरेंज करता है ताकि एक्वस एनवायरनमेंट या फिर वाटर के कांटेक्ट में खुद को ना आने दे इस। ओके, तो अब मैं आपके लिए लिपिड की बाइलेयर बना दूं, लिपिड की बाइलेयर। ओके, लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। अगर ये टेल की प्रॉब्लम नहीं होती, हाइड्रोफोबिक पार्ट नहीं होता, तो लिपिड की बाइलेयर बनती नहीं। ओके, तो ये देखें, ब्लैक से बनाता हूँ, ब्लैक से, ब्लैक 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 ब्लैक। अब यहाँ पर हमारा एक आ गया चैनल। चैनल क्या होता है, चैनल इज मेड ऑफ प्रोटीन, दिस इज टोटली एम्बेडेड या फिर टोटली बरीड चैनल, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी जो बाइलेयर उसके अंदर पूरा का पूरा फंसा हुआ है। ये चैनल इस तरीके से प्रेजेंट है और चैनल के जब हम चैनल का यूज़ करेंगे कोई भी एनर्जी नहीं लगने वाली, ठीक है। अब मैं आगे बनाता हूँ लिपिड की बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। ओके, एक और बना लेते हैं चैनल। चैनल का यूज ही बहुत है इसके अंदर, चैनल चैनल सॉरी फिर चैनल बना दिया, चैनल, दिस इज चैनल, चैनल, दिस इज चैनल। अब आएगा पंप, क्या आएगा, लो पंप ने मेरा मार्कर खराब करा दिया, पंप। अब दिस इज पंप, उसके अराउंड चले जाऊंगा, एंड में थोड़ी पंप। अब ये देखो, ये पूरी की पूरी बाइलेयर हमारी लिपिड की बाइलेयर है, इसके अंदर मैंने कुछ चैनल बनाया, कुछ पंप बनाया। क्या चीज़ें हमारे पास गैस ट्रांसपोर्ट करने के लिए थी, गैस था, वाटर था, लिपिड था। ओके, इसका क्या होने वाला है, सिंपल डिफ्यूजन होने वाला है। यूजुअली क्या होगा, नॉर्मली एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाएंगे, मैं बताऊंगा क्यों जाने वाली, हर चीज़ का रीजन दूंगा, ऐसे डायरेक्ट कुछ भी चीज़ नहीं बताने वाला। उसके बाद हमारा फैसिलिटेड डिफ्यूजन, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो हमारा चैनल प्रेजेंट है इसका जब हम इस्तेमाल करेंगे कोई भी एनर्जी नहीं लगेगी, जब पंप का इस्तेमाल करेंगे एनर्जी लगने वाली। मैं सब बताऊंगा क्यों एनर्जी लगती है, क्यों नहीं लगती। तो क्या होता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्या सबसे पहले मैं आपको गैस बता देता हूँ। क्या गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होती है, तभी तो दूर दूर होते हैं, केमिस्ट्री। अब आप देखें क्या होता है, जो गैस होता है वो इजीली, क्योंकि हमें मालूम है इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इजीली ऐसे जो लिपिड की बाइलेयर उसके थ्रू चले जाएंगे। अब हमारा था लिपिड, और लिपिड ये ऐसे हमारा लिपिड। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये लिपिड की बाइलेयर है, ये भी लिपिड, लाइक डिजोल्व लाइक, आपको मालूम है लाइक डिजोल्व लाइक, तो लिपिड में घुल जाएगा, इजीली पास हो जाएगा। तो क्या होता है, लिपिड भी हमारा इस तरीके से पास हो जाता है। ओके, अब हमारा वाटर आता है। अब वाटर में आपको कंफ्यूजन होगा, सबको होता है वाटर में कंफ्यूजन। ओके, वाटर इस तरीके से मान लो ये वाटर दे रखा है, वाटर में कंफ्यूजन क्यों होगा, है मालूम, जो हेड है पोलर है, वाटर में डिजोल्व है, लेकिन जो टेल है ये तो हाइड्रोफोबिक है, वाटर को अपने कांटेक्ट में आने देना चाहेंगे। दो रीजन इसके आपको बताता हूँ, वाटर क्यों पास हो जाता है। वाटर इसलिए पास हो जाता है, पहली बात तो वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, इजीली पास हो जाएंगे। दूसरी चीज मैं आपको देता हूँ, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जब आप पढ़ेंगे, इस तरीके से हमारा कोई प्लांट होता है उसके अंदर रूट प्रेजेंट होती है, तो होता है क्या है मालूम, मट्टी जो हमारी इधर उधर मिट्टी होती है, फिर सॉइल होती है, उसके अंदर काफी ज्यादा सोल्यूट होता है, तो चीजें क्या होती है, सोल्यूट अंदर जाता है, पहले मिनरल्स अंदर जाते हैं, मिनरल्स अंदर पहुंचे, इसके अंदर क्या हुआ, सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, अब ये क्या बढ़ गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन गया। रीजन देखें बस आप, मैं चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ याद करना नहीं आपको, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अब क्या है, जो हमारी सॉइल है वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब वाटर की तरफ मूव करता है, वाटर हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है। लाइक होता है कि यहाँ पर सबसे पहले मिनरल अंदर जाके मिनरल इकट्ठा हो गए, अब मिनरल से क्या किया, लाइक यहाँ वाला जो वाटर था उससे कहा तुम भी अंदर आओ, समझे आप, यहाँ पर जो वाटर होगा जितना उसे भी अंदर बुला लेगा। इस तरीके से वाटर को मूव करने के लिए फोर्स या फिर बल की जरूरत पड़ती है। लाइक क्या होता है, पहले इधर को एक सोल्यूट आ गया, अब फिर उसने कहा तुम भी अंदर आओ, ठीक है। क्या हुआ, लाइक आपने ऐसे करके पूरा कोई वेसल ले लो, उसके अंदर जब किशमिश डालो, किशमिश के अंदर सॉल्यूशन की जो लाइक कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर वाटर नहीं, किशमिश के अंदर वाटर नहीं, उसके सराउंडिंग में वाटर है, तो क्या है उसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है, अब वो सॉल्यूट अंदर को बुलाएगा वाटर ये, तभी तो हमारी किशमिश फूल के ऐसे हो जाती है, समझे आप। तो ऐसे पढ़ना है आपको। तो वाटर क्यों मूव कर सकता है, वाटर इसलिए मूव कर सकता है कि वाटर के मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा होता है, और दूसरी चीज ये होती है कि लाइक कोई सॉल्यूट पहले खुद जाएगा फिर अंदर आएगा। लाइक इस साइड पर क्या होगा, हमारे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, उधर कम होगी, तो सॉल्यूट बुलाएगा इधर को, इसलिए जाएगा, वाटर खुद नहीं जाता, ठीक है। तो वाटर इस तरीके से चला गया। अब कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको पंप की जरूरत होगी, किसी को हमारे चैनल की जरूरत होगी, इनके स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं, इनके नखरे हैं, क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, हमारे ग्लूकोज,
फ्रक्टोज ये नहीं कहते, ये कहते हैं मुझे जाना ही नहीं है, मुझे स्पेशल आप मेम्ब्रेन लाइक यहाँ पर प्रोटीन बना कर दो या चैनल बना कर दो, उसके अंदर से जाना। अब क्या होता है, ये चारों के चारों हमारी पोलर इन नेचर। पोलर का मतलब वाटर सोल्यूबल या फिर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक इन नेचर हमें मालूम है, इसका हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, यहाँ का जो बीच का हिस्सा है, या फिर ये लिपिड है तो ये वाटर में घुसना चाहते हैं, फिर वाटर के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर लिपिड है तो इजिली नहीं जाएंगे। तो क्या है, इनके लिए हमने यहाँ पर ये पर्टिकुलर प्रकार के जो चैनल्स बना रखे हैं, इतनी देर से मैं चैनल चला रहा हूँ, इनके लिए है ये। क्या करेगा, सोडियम अपने चैनल से घुस जाएगा, क्लोरीन अपने से जाएगा। लेकिन एक चीज मैंने बताई थी, यहाँ पर ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे चैनल्स का इस्तेमाल हो रखा है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखें, ऐसे नहीं कि उठाया जल दिया। अगर यहाँ पर सोडियम की कंसंट्रेशन कितने, सोडियम हमारे 100 है, इस साइड पे कितने, मान लो इस साइड पे हमारे 90, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर क्या मैंने क्लोरीन लिया, क्लोरीन की कंसंट्रेशन मानो 50 है, इधर 30 हो गई, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। अब मैं पंप का फर्क बता दूं, पंप होता क्या है, पंप क्या होता है, पंप और चैनल में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। चीजें क्या होती है, लाइक मान लीजिए मेरे पास इधर Na प्रेजेंट है 50, इधर Na प्रेजेंट है 30 नहीं, इधर मान लो इधर 90 प्रेजेंट है। तो आप देखें वहां पर कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा। अब हमें हाई से लो भेजना है, यहाँ क्या कर रहे थे, इधर हाई से लो भेज रहे थे, वहां लो से हाई भेजना। हाई से देखिए क्या होता है, लाइक वाटर जो है आपके घर पर पानी होता है, ऊपर से जब नीचे आता है खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ जाता है, कोई एनर्जी नहीं देना पड़ती, ठीक है। टैप खोली, पानी नीचे। अब क्या होता है, जब हमें मोटर से पानी ऊपर टैंक में चढ़ाना पड़ता है, समरसेबल से जब पानी ऊपर चढ़ाना पड़ता है, क्या होता है, हमें बिजली या फिर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, खुद नहीं होगी, कराना पड़ेगी, समझ लो। वही यहाँ पर लॉजिक लगता है, लेकिन यहाँ पर Na कम है, इधर ज़्यादा है। कम से जब ज़्यादा भेज रहा हूँ, ठीक है, कम से जब चीज़ें ज़्यादा भेजते हो तो एनर्जी देना पड़ती है। सो दिस इज द यूज़ ऑफ पंप है। अब क्या मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से यहाँ आएगा। ये हमारे मान लीजिए वहाँ पे 50 थे, इधर 90 थे, ATP का इस्तेमाल होने वाला है। यहाँ पर ATP कंज्यूम होगी, यहाँ ADP प्लस PI, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी। जो एनर्जी लगेगी उसका कंजप्शन हो जाएगा सोडियम से, यहाँ पर कम सोडियम थे, कम से ज़्यादा। तो अब क्या होता है, चैनल में क्या होता है, चीज़ें हाई से लो। हाई से लो का मतलब अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। चीज़ें क्या हाई से लो, यहाँ Na कितना था 100, यहाँ कितना है 90। तो ज़्यादा से लो जब चीज़ें जाती हैं, दिस इज कॉल्ड अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ज़्यादा था, कम ऑटोमेटिकली ऐसे ही आ गया बिना एनर्जी के यूज़ करें। अलोंग का मतलब अनुसार, कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार जा रहे हैं। जब क्या होता है, ये लो ये हाई, हमें ऊपर भेजना चीज़ें, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से आप चीज़ें समझें। तो क्या होता है, हमारी गैस ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल को कोई नहीं रोकता। लिपिड क्या होता है, लिपिड में सॉल्व हो जाता है, फिर डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए चला जाता है। वाटर के मॉलिक्यूल छोटे होते हैं। दूसरी बात ये, कोई ना कोई बल या फिर फोर्स की जरूरत पड़ती है। इधर मान लीजिए सोल्यूट जा रहा था, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, उधर हाइपो से हाइपर आ जाएगा। अब क्या होता है, कुछ हमारे पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं, लेकिन हमारी लेयर जो है वो लिपिड की बनी हुई है। तो क्या करेगा, इनके लिए कुछ प्रोटीन के हमें चैनल या फिर पंप बनाने पड़ेंगे। चैनल क्या होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन कराते हैं, जिसके अंदर हमें एनर्जी नहीं देना, ठीक है, जबकि पंप में हमें एनर्जी देना पड़ती है, ठीक है। कि उधर Na हमारा कम था, इधर ज़्यादा। तो इस तरीके से आप पूरा समझें। ये स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट था, बल्क ट्रांसपोर्ट और स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं चैनल को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय भी छोड़ सकते हैं। थैंक यू गाइस।